चलिए बच्चों, आज हम आपको बताते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ये देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टेटर और ये रोटर्स। अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं वो है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं स्टेटर के अंदर की कंस्ट्रक्शंस क्या होती है। तो ये देखिए, ये स्टेटर है। स्टेटर के अंदर ये वाइंडिंग्स दी गई हैं। ये स्टेटर कोर्स होती है और ये स्टेटर कंडक्टर्स हैं। इनके ऊपर ये लैमिनेशंस की गई है और इसको कोर में रखा गया है वाइंडिंग्स को। इसके अंदर दो वाइंडिंग हमने रखी हुई हैं, दैट इज द स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं, और एक मेन वाइंडिंग। और इस मेन वाइंडिंग को, इनके कनेक्शंस को हम बाहर यहाँ टर्मिनल्स पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 वायर्स निकल के आते हैं, 2 मेन वाइंडिंग के और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के, दैट इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स। ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, मतलब कैपेसिटर जो होगा इसमें वो स्टार्टिंग में ही काम करेगा, और जब मोटर अपनी 80% स्पीड पे पहुंचती है, लगभग सिंक्रोनस स्पीड के 70 से 80% स्पीड पे पहुंचती है, तो थ्योरी में हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ये है हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर। यहाँ पर ये रोटर है और इसमें अंदर कूलिंग के लिए, इसी के अंदर कूलिंग की व्यवस्था की गई। ये एक कूलिंग फैन है और ये बाहर शाफ्ट निकाली गई है और ये इसका बियरिंग है। अब हम बात करते हैं इसमें जो मेन पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच की। सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हम थ्योरी जानते हैं कि जब मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड के 70 से 80% पर पहुंचती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तो ये देखिए, जब ये नॉर्मली चलती है स्टार्टिंग में तो ऐसे चलती है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा ये डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ये कनेक्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारा इससे। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है इसके द्वारा। तो ये कनेक्शन जो दिख रहा है आपको, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच और फिर जाता है कैपेसिटर में। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो वायर्स हैं, ये वायर्स अंदर इसके यहाँ से निकलते हैं नीचे से, और इनमें क्या होता है, अंदर से वायर्स इसके अंदर से निकलेंगे यहाँ से, और इनमें क्या होता है कि इसमें हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, तो मोटर जब अपने 70 से 80% सिंक्रोनस स्पीड पर पहुँचेगी, नियर रीच टू सिंक्रोनस स्पीड, देन इट डिसकनेक्ट द कैपेसिटर्स फ्रॉम द सर्किट्स एंड मोटर रन ऑन मेन वाइंडिंग। तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा क्या होगा, कैपेसिटर को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और मोटर मेन वाइंडिंग पर रन करेगी। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जब हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सप्लाई से कनेक्ट होती है तो ये स्टेटर वाइंडिंग है। स्टेटर वाइंडिंग में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हम आपको इफेक्ट दिखाते हैं। अभी हम इसको सर्किट से सर्किट से कनेक्ट करते हैं और देखिए इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो ये देखिए, ये इसमें ये हमने स्क्रू ड्राइवर अंदर डाला हुआ है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अंदर हमने ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इसके अंदर हमने स्क्रू ड्राइवर डाला हुआ है और ये देखिए इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और आप एम्पियर भी देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में हम जानते हैं कि हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये यहाँ पर, तो आप देखिए कितना करंट ये ड्रॉ करती है स्टार्टिंग में। अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में दिख रहा है कि आपको 3 ये देखिए 30, 29 और 30 के मतलब 30 एम्पियर के लगभग करंट को ड्रॉ कर रही है।